पापा और पत्नी जब तीनों ने इनकार किया दूध पीने का, तो हमारे तुम्हारे जैसे जो तमाशा देखने वाले रहते हैं वो तो भाग गए। उन्होंने कहा ये बाबा अब हमारे को बोलेगा, वो तो उड़ गए वहां से। अंत में गुरुजी ने ही सबको कहा ठीक है रुको रुको, भागो मत, ये दूध कोई मत पियो, हम गुरु हैं इसके, अपने चेला के लिए हम पहले से ही संत महात्मा करते आए कुर्बानी, लाओ अब ये दूध हम पीते हैं तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए। तो सारे के सारे बहू माँ पिता सारे के सारे कहने लगे गुरुदेव आप जैसे संत होते ही इसीलिए हैं, दूसरों के दुखों के लिए अपनी मृत्यु तक ले लेते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि हम भी इतने चालाक हैं कि हमने ही सब साठ गांठ बना के लीला की है। तो गुरुजी ने दूध पी लिया, चर चर पी गए दूध को, और दूध पी के डकार मार दी और कहा चेला उठ जा। तो गुरुजी ने कहा भाई देखो हमको तो पचाना आता है, पर हम चेला तुझे देखो दिखा रहे थे लीला, तो हमने करके दिखाया, अब ये बता दे कि इसमें से कौन ऐसा है जो तेरा साथ दिया, इसीलिए तूने हमारी सेवा छोड़कर संसार में जो कूद कर गलती की, उसका ये परिणाम है कि ये सब तुझे लूटने वाले हैं, पर तेरे लिए कोई लूटने वाला नहीं है। ऐसा संसार है ये क्या है? ये तो चटकोला ही था, पर आत्मगनम भूत सर्वेशम, ऐसे दृष्टांत आत्मज्ञान को प्रकट करते हैं। इससे आत्मा प्रभावित होती है चटकोलों से, ये दृष्टांत है, इससे अज्ञान का अंत हो जाता है, इसीलिए इसका नाम है दृष्टांत। अंत में गुरुजी ने दूध पी लिया, चेला हरे हरे हो गए, सारा परिवार संपन्न हुआ, आत्मज्ञान हो गया, सच्ची समझ आ गई। तो कभी कभी भगवान को भी हमें समझाने के लिए ऐसी लीलाएं भी करनी पड़ती हैं। भगवान भी ऐसी लीलाएं करते हैं, हमें समझ आए उसके लिए परमात्मा ऐसी लीला करते रहते हैं। आज भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं राजन, उन्हीं लीलाओं के लिए परमात्मा ने अनेक अवतार लिए। उसमें से भगवान ने अपने पार्षद जय और विजय के उद्धार के लिए, जो सनत कुमारों के श्राप से राक्षस योनि में जन्म लेकर आए थे, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने अनेक अवतार लिए। उसमें से प्रथम अवतार ब्रह्मा जी के प्राण वायु से हुआ, वराह के रूप में। पृथ्वी को शुद्ध, पृथ्वी को जीवित और चेतन करने के लिए भगवान ने पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष नाम के राक्षस का वध किया। पृथ्वी लाकर ब्रह्मा जी को दी, पृथ्वी की रचना हुई, संसार बना। उसके बाद हिरण्यकश्यप नाम का जो छोटा भाई था उसका, हिरण्याक्ष का, अपने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध उसने लिया और भगवान विष्णु का दुश्मन हो गया। जहां जाता जहां बोलता भगवान को नहीं छोड़ूंगा, भगवान को नहीं छोड़ूंगा। अनेक बार भगवान के साथ में उसका सामना हुआ, युद्ध भी हुआ। दुहितम गते भूतश्च प्रतिशोध हमेशा पिता का लेना चाहिए पुत्र को। वो धर्म है, महाभारत में ऐसी कथा है कि अगर कोई बेटा अपने बाप का बदला किसी से लेना चाहता है दुश्मन से, तो वो सबको मार सकता है, बदला ले सकता है, प्रतिशोध। पर अब बाप कैसे बदला लेवे बेटे से? तो भगवान के लिए तो हिरण्यकश्यप भी बेटे जैसा ही है, क्योंकि भगवान के वंश में ही पैदा हुआ है। भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा के घर में मनु, मनु के घर में कश्यप और कश्यप के घर में हिरण्याक्ष। तो ये भगवान नारायण, भगवान ब्रह्मा का ही वंश है। अब वंश में सब अच्छे पैदा नहीं हो सकते, सारे भक्त, सारे चेला, सारे पुत्र पुत्रियां, ये सब तो श्रेष्ठ नहीं होते, कुछ दुष्ट भी होते हैं।
जिनके ऊपर नकाब लगा रहता है अच्छाई का, पर इनके अंदर दूसरी चीजें भरी होती हैं। पर भगवान से ये चीज बचती नहीं, छुपती नहीं, चाहे पहले समझ जाए चाहे बाद में, पर भगवान इन चीजों को उजागर कर लेते हैं। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु भगवान की बड़ी धर्मात्मा, पूजा पाठ वाली महिला, आस्तिक महिला। आज हिरण्यकश्यप ने तप किया, और तप भगवान के कृपा से संपन्न नहीं हुआ तो घर लौट के आया पत्नी के पास में। तो पत्नी ने पूछा क्यों लौट आए, तो उसने बताया कि नारायण ने मेरे साथ गद्दारी की, नारायण ने मेरे साथ ये किया। तो पत्नी को लगा कि इस दुष्ट के मुंह से कैसे भी सही, पर नारायण शब्द तो निकल रहा है। उसी दिन वो गर्भवती हो गई और भगवान से प्रार्थना कर दी, देव मेरी रक्षा करो। प्रलंभम यस्य पुत्रम गतिन भूषिताम आवेश तत्वतरसाः तत्वदर्शिताम आवेग तत्वहा